हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के जो आकांक्षा का जो मॉडल सेट निकला है उसका मॉडल सेट 2 है और ये फिजिक्स का वीडियो है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया जा रहता है। तो हम लोग माध्यम के अपवर्तनांक का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, सूत्र उसका परिभाषा पढ़े हैं कि किसी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखना है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं जो परिभाषा से रिलेटेड है। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे होगा माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो ये फॉर्मूला इसका, ठीक है, इसी फॉर्मूला से बनेगा ये। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या लिखते हैं, C, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को V, शॉर्ट नेम है इसका। तो यही अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या R तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो मान लीजिए कि एक दर्पण आप यहाँ लिए, इस तरह अवतल दर्पण, तो इसका ये ध्रुव हो गया, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना वो R होती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है F। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ F है और इसका जस्ट डबल है यहाँ पर R। तो चूँकि R का ये आधा है नहीं, इसलिए F बराबर क्या लिखेंगे, R/2। अगला क्वेश्चन है, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा की प्रभावी व्यास, कोई भी लेंस है, जैसे ये लेंस है, इसका प्रभावी व्यास मैंने कहाँ तक का इसका प्रभाव है, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रभाव है ना। तो इसी प्रभावी व्यास को क्या कहेंगे, द्वारक। क्या नाम बोलेंगे, द्वारक। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो कह रहा है कि परावर्तित किरण है, देखिए ये किरण इधर से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, इसी का नाम क्या है, मुख्य फोकस। इस पॉइंट का नाम है मुख्य फोकस। तो इसका एक रूल होता है, एक नियम होता है किरण का। तो अगर वो मुख्य फोकस से गुजरेगा तो परावर्तन होगा, दर्पण से टकराने के बाद लौटेगा, तो लौटते समय क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष किसको कहेंगे, ई वाला को, ये जो लाइन है इसी लाइन को कहेंगे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के क्या हो गया, ये समांतर, समांतर परावर्तित किरण। देखिए लिखा है ना, मुख्य अक्ष से समांतर होगा। समांतर मतलब ऐसे जाएगा सीधा में। प्रदत्त चित्र में उपाक्षीय किरणें कौन है, यहाँ ध्यान देना है आपको। ये थोड़ा सा लिखने में ही मिस्टेक हुआ है इसका, यहाँ पे किताब एक मॉडल सेट में भी थोड़ा नीचे दे दिया है। देखिए जिस लाइन में तीर चिन्ह नहीं है, तीर चिन्ह 3 ठो में, इसमें नहीं है, तो ये वाला हो गया मुख्य अक्ष बीच में, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष। कौन वाला, बीच वाला मुख्य अक्ष हो गया। अब बोलता है उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय किरण किसको कहेंगे, उपाक्षीय किरण ऐसा किरण होता है जो मुख्य अक्ष के नज़दीक हो। ठीक है, तो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में 3 ठो किरण हम लोग दिख रहा है, कौन कौन, AB, CD और EF। सबसे नज़दीक कौन है, AB। तो AB ही आपका कौन किरण होगा, उपाक्षीय। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी सामान्य आँख की निकट बिंदु। देखिए हम लोग का आँख जो होता है ना, आँख हमारे सामने में एक लिमिट दूरी होती है, उससे नज़दीक नहीं देख सकते। अगर हम लोग उससे नज़दीक देखेंगे, देख सकते हैं लेकिन धुंधला दिखेगा। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में देखिएगा आपकी एक यहाँ तक रखेंगे तो ठीक है, जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे धुंधला लगेगा, है ना। तो हमारे आँख के सामने एक फिक्स दूरी होती है जिससे नज़दीक हम नहीं देख सकते हैं। तो वह फिक्स दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। उत्तल लेंस किसी वस्तु का हरासित प्रतिबिंब बनाता है जब होता है, यहाँ कह रहे हैं उत्तल लेंस किसी वस्तु का, हरासित मतलब होता है छोटा, ठीक है, छोटा, और वास्तविक इमेज कब बनाएगा, प्रतिबिंब कब बनाएगा, तो जब वो वक्रता केंद्र से दूर रहेगा। वक्रता केंद्र बोलते हैं 2F को, है ना, फोकस दूरी का 2 गुना, यानी आपका वक्रता केंद्र से क्या होगा, दूर होगा। तो वक्रता केंद्र से दूर होगा तो 2F से अधिक होगा, यानी U का मान 2F से अधिक। U क्या है, वस्तु की दूरी, और 2F हो गया उसका वक्रता त्रिज्या, यानी सीधा वक्रता केंद्र हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या
कोई भी गोलीय दर्पण में याद रखना है, किसी भी दर्पण में मुख्य फोकस एक ही होता है, लेकिन लेंस रहेगा ना तो लेंस में आपको 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2। अगर मुख्य फोकस दर्पण में होगा तो 1 और अगर लेंस में होगा तो 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है? तो अवरक्त किरणों की। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति में क्या होता है कि दूर की चीज़ें दिखती है और नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती, तो नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए उसको उत्तल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा। सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो आप लोग पढ़े थे एक बार, पढ़े 9th 10th में पढ़े होंगे कि सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग निकलता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही रंग कितना है? 7 है। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, इसको समझना है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। करें जूल, जब भी ऊष्मा दिया रहेगा तो ये जूल का ऊष्मीय नियम आपको लगाना है, ये वाला, ये जो नियम लगाना है ना, ये नियम आपका क्या चीज़ है? जूल का ऊष्मीय नियम बोलते हैं इसको। इसी नियम से आपको बनाना है न्यूमेरिकल। तो यहाँ देखिए R का मान आपका 4 ओम है और H का मान 100 जूल है, और यहाँ देखिए प्रति सेकेंड बता रहा है, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT। तो हम I² RT को इधर रखें, H को इधर रखें, I² को रहने दिए, RT को नीचे भेजे, तो H का मान 100 और R का मान क्या ले लेंगे? 4, और समय देखिए 1 सेकेंड है, 4 से कटा दिए कितना बार में? 25 चौके 100, तो बचा 25। अब I² उधर भेज देंगे तो रूट 25 का वर्गमूल 5, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। हम लोग को निकालना क्या है? विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला होता है IR, V बराबर IR। तो I का मान हम लोग कितना ले लिए? 5, R का मान 4, तो 5 चौके 20 वोल्ट। आपका आंसर 20 वोल्ट दिया है 1 नंबर में। ठीक है, ठीक ना? तो आगे आप तैयारी कीजिएगा, कल